खुदावंद के पुरफजल अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट किज़ल आकाश। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी। आज का हमारा टॉपिक है एडिक्शन। हमारे बहुत से बहन भाई बच्चे बड़े जो मंशियात का शिकार हो चुके हैं, जो पूरी तरह से भटक चुके हैं और जिनका मानना है, जिनका कहना है हमारे लिए वापस मुड़ना नामुमकिन हो चुका है। तो मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से कहना चाहती कि खुदा जो नामुमकिनात का खुदा है और वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आप यकूब 4 बाब 4 आयत में देखते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। ये आप पे सिलेक्ट है, आपने चूज़ करना है कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है। आपने वो रास्ता चुनना है जो खुला है या वो रास्ता जो सुकड़ा है, जो तंग है। अगर हम तंग रास्ते में से होकर गुजरते हैं तो खुदा हमारे लिए बहुत से रास्ते खोल देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जितने आप खुदा के करीब जाएंगे उतने ही खुदा आपके करीब आएगा। अगर आज आप ज़िंदा हैं तो खुदा का आपकी ज़िंदगी में मकसद है। खुदा ने बहुत से मकसद आपकी ज़िंदगी में रखे हैं, बहुत से इरादे हैं जिनसे आप खुदा के काम कर सकते हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जिनको खुदा ने बहुत से मकसद, बहुत से एम दिए हैं और उनके दिल में ये बोझ है कि उन्होंने किस तरह से जो हमारे बच्चे, जो पेशेंट्स एडिक्शंस का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए उनका दर्द किस तरह दूर करना है। उनके लिए उनकी तमन्ना, उनकी ख्वाहिश है कि मैं इस तरह के लोगों में खिदमत करूं, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी अहम बात है। आइए हम उनसे मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर निक्सन एंथनी, जो मेंटल हॉस्पिटल में काम करते हैं। वेलकम टू द शो ब्रदर। तो थैंक यू सो मच बहन, आज आपने मुझे इस जो है वो प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का भी और पूरी मैनेजमेंट का। इस पूरे चैनल की टीम के लिए मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद ने अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। और इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम निक्सन है और जैसे सिस्टर ने मेरे नाम के बारे में और बाकी सारे डेजिग्नेशंस के बारे में बता दी, मैं थोड़ा सा अपना हिस्ट्री और थोड़ी सी अपने जो है वो सारी इस खिदमत के बारे में और यहाँ तक पहुँचने तक जो खुदावंद का बड़ा मकसद था उसको मैं बयान करता चलूँ। 2008 में मैंने नर्सिंग का आगाज़ किया था और शालामार से मैंने नर्सिंग की और उसके बाद मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को जो है वो जारी रखा और मैंने शौकत खाना में भी काम किया और जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम किया और अभी मैं करंटली जो है वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल का नर्सिंग कॉलेज जो है जेल रोड पर, वहाँ पर एज ए एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। ये सारी बड़ी नेमतें जो हैं ये खुदावंद के तरफ से दी गई हैं और उसी के जलाल के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो आज ख़ास आपने जिस टॉपिक के ऊपर मुझे मदऊ किया और इसके लिए खुदावंद ने मेरे दिल में बहुत बड़ा एक बोझ रखा था। जिस वक्त मैं वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो वहाँ पर मुझे ड्यूटी जो है वो एडिक्शन सेंटर में लगाई गई थी। एडिक्शन सेंटर एक ऐसा उनका जो है ऐसा अदारा है, एक ऐसा उनका शोबा है जहाँ पर मंशियात वाले लोग जो हैं जो मुख्तलिफ जो है दवाइयों के मुख्तलिफ पाउडर्स हैं, इंजेक्शंस के, इनके आदी हो जाते हैं, उनको वहाँ पर दाखिल किया जाता है और उनको उस जो है वो बीमारी से छुटकारे के जो है वो अवामिल और बाकी सारे एहतियाती तदाबीर जो हैं वो बताई जाती हैं। लेकिन मेरा सवाल बहुत जो इम्पॉर्टेंट था, जिसने मुझे इस चीज़ के ऊपर सोचने पे मजबूर किया और जिसे मैंने दुआ में भी ख़ास रखा, वो ये था कि वो कौन से ऐसे अवामिल थे और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आजकल के वक्त में हमें जो है वो फेस करना पड़ती है। तो इससे पहले कि हमें ये पता होना चाहिए कि एडिक्शन है क्या, और एडिक्शन जो है मेरे भाई और बहनों जो देख रहे हैं इनके लिए ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा, ये एक रवैया है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम कह दें कि दवाई थी या कोई ऐसा जो है इंजेक्शन है, ये कोई आदत है, बल्कि ये एक रवैया है। जब हम उस रवैये में दाखिल हो जाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो जिनका इस्तेमाल उस चीज़ के लिए जिस वजह से हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए नहीं है, तो वो मंशियात के ज़िम्मे में आ जाती है। एक बड़ी आम एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे खांसी का एक शरबत है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर जिसका मकसद खांसी को दूर करने के लिए है, लेकिन अगर हम इसके 4 से 5 बोतलें इस्तेमाल करें एक वक्त में तो ये मंशियात के ज़िम्मे में आ जाती है। इसी तरीके से नींद की गोली का इस्तेमाल जो है वो नींद के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर हम उसे हर रोज़ सिर्फ इसलिए कि हम अपनी परेशानी और अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए करें तो ये मंशियात के ज़िम्मे में आ जाती हैं।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो रवैये जो है वो हमारे अल्टीमेटली वो पैदा कर जाते हैं और इस जगह पर हमें ले आते हैं जिसे हम मंशियात कहते हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है, अब जब इसका शिकार हो जाते हैं तो इसमें फिर हमें दाखिल होकर बहुत सारे और मसले जो है वो फेस करना पड़ते हैं। हाँ जी भाई, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि वाकई में ये हम सोचते हैं कि लोगों को आदत पड़ चुकी है ना, कोई भी चीज़ चाहे वो मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे आपने बताया कि वो पाउडर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए लोग समझते हैं कि ये एडिक्शंस है, मंशियात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये एक रवैया है। वाकई में ही हमें अपनी आदतों को चेंज करना है। हम किसी भी चीज़ को चाहे वो पाउडर है, चाहे वो मेडिसिन है, कुछ भी है, अगर हम उसे डेली सोच के खा रहे हैं कि ये हमारी परेशानी को दूर करेगी या हमें नींद देगी, रेस्ट देगी, तो वो एडिक्शन ही है। बहुत अच्छे आंसर दिए भाई आपने। आप मुझे ये बताइए कि आजकल किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बच्चों को जो एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। थैंक यू सो मच बहन, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट जो है और सवाल किया जो कि आजकल हम इसके ऊपर गौर नहीं करते। और ये सवाल यही है कि बच्चों के अंदर किस तरह के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो देखिए, जब हम ज़िंदगी के हर एक हिस्सा में होते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं जिनसे हम ज़िंदगी में सीख रहे होते हैं। बच्चों के लिए सीखने और सिखाने का अमल जो है, जो उनकी बच्चों वाली उम्र होती है वही होती है, जिसमें ज़्यादातर वक्त आजकल जो हम दे रहे हैं वो बच्चों को, वो किसी और फिजिकल एक्टिविटी से नहीं दे रहे। हम उनको वर्जिश में, एक्सरसाइजेज में, स्पोर्ट्स में, इन सारे टाइम में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि हम उनका जो है वो सारा ध्यान इस फ़ोन की तरफ लेकर आ रहे हैं। आज अगर एक बड़ी ही जो है वो लम्हा फ़िक्री है हम सब के लिए, और वो ये है कि अगर हम चर्च भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, तो हम उन्हें एक जगह बिठाने के लिए भी जो है वो मोबाइल दे देते हैं और उसके ऊपर वो ये सारी एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं। और बहुत सारी ऐसा मटेरियल है जो कि उस उम्र के बच्चे के लिए सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। वो एक रवैया डेवलप कर रहा होता है उसको। वो वक्त हम तो सोच रहे होते हैं कि हम इसे एक जगह पर बांध रहे हैं, एक जगह पर इसे बैठा रहे हैं ताकि वो खुदा के कलाम को सुने, लेकिन उसका ध्यान उस वक्त जो है वो फ़ोन की तरफ लगा हुआ है और उन सारे मटेरियल्स की तरफ लगा हुआ है जो कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए मेरा ख़ास फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि ये एक रवैया है। इसको बदलने के लिए भी हमें सिर्फ दवाइयों के साथ साथ रवैये को बदलने की भी बड़ी ज़रूरत होती है। बच्चों में अगर आप देखिए कि आज अगर आप किसी बच्चे को जो बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करता है, अगर आप उससे फ़ोन छीनेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक एडिक्टेड इंडिविजुअल से उसकी ड्रग, उसकी वो चीज़ जो है जिसका वो आदी हो चुका है, अगर आपने उससे वो हटा लिया। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों का जो सबसे बड़ा हमें चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो है हमारे टेक्नोलॉजी। उनको सिर्फ उस हद तक दें जिस हद तक उनके लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उसका इस्तेमाल उनसे रोकें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो बच्चों के साथ फैमिली में होते हुए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ ज़्यादा स्पेंड करें टाइम, जो कि हमारी फैमिली को और ज़्यादा मजबूत करे और वो वक्त दुआ और रोज़ा रियासत में गुजारें ताकि उनकी तरबियत हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक कर सकें। बिल्कुल भाई, आपने बहुत अच्छी ये बात बताई कि वाकई में ही जो हम बच्चों को ये खुद आदत डाल रहे हैं मोबाइल्स के बारे में आपने बताया कि हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो मदर्स हैं उनको ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो कुछ भी काम करने के लिए या बच्चों को चुप कराने के लिए वो मोबाइल देते हैं और ताकि बच्चे जो वो चुप हो जाए, पॉइंट्स देखते हैं और इस तरह बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे देखते हैं और वो जो है वो उनको उस चीज़ की आदत पड़ती जा रही है। आपने बताया कि ये बच्चों के लिए डेंजरस चीज़ है, उनके माइंड के लिए, क्योंकि वो भी छोटे हैं। तो ये बहुत ही सोचना चाहिए हम लोगों को कि और इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं प्रैक्टिकल्स लाइफ में, अगर हम बच्चों को गेम्स कराएं, खिलाएं, बहुत ज़्यादा ऐसी गेम्स हैं जिनको बच्चे करके वो अपनी अच्छी नशोनुमा पा सकते हैं। लेकिन अगर वो मोबाइल में ही ज़्यादा रहेंगे तो ये भी एक एडिक्शंस है। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है। भाई, क्या मैरिड और ओल्ड लोगों में भी एडिक्शंस कॉमन होती है? जी बहन, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इसके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हमें ये लगता है कि शायद अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर जो है, जब एक लड़का और एक लड़की जब अज़दवाज में बंध जाते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद इनको कोई और चैलेंजेस फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूँकि मैंने जिस तरह बताया आपको कि बच्चों के जो नशोनुमा का टाइम था, जो वक्त उनको कलाम से लेस करने का, क्योंकि वो एक साफ सादा कागज़ की सूरत में होते हैं, जो सिखा देंगे
जो उनको करके दिखा देंगे वही आने वाली ज़िंदगी में हमें दिखेगा। जब वही बच्चा जो मंशियात का शिकार होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ का शिकार होता है, वो आने वाले वक्त में अपने माँ बाप को टाइम नहीं देता, तो कैसे मुमकिन है कि वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में रहते हुए अपने पार्टनर को भी पूरा टाइम देगा। उसे यही लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे यही लगता है कि शायद ये एक माशरे का एक ज़रिया था या माशरे की एक रवायत थी, एक रीत थी जिसे पूरा करने की ज़रूरत है हमें। तो लिहाजा वो उस रवैये के साथ आगे बढ़ता है और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ खुदा में मजबूत रखने की बजाय वो उसको जो है वो ख़राबी और जो है वो शिकार की तरफ ले जाता है, मंशियात के शिकार की तरफ ले जाता है। और उसमें भी यही आप देखें, आजकल भी एक मैरिड कपल अगर आप देखते हैं तो वो बजाय कि एक अच्छे रवैयों के लिए, एक अच्छी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, खुदावंद में मजबूत रवैयों के लिए सोचे, वो फ़ोन पे और बाकी एक्टिविटीज़ की तरफ रहते हैं। हमारे में एक बहुत आम रवैया पाया जाता है और वो है ब्लेम करना। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं तो मियाँ बीवी एक दूसरे को बजाय ये एक रवैया इख्तियार करने के कि हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के कलाम से इसकी हदायत लें और बेहतरी की तरफ जाएं, हम इस तरफ सोचना शुरू करते हैं कि ये जो मुसीबत आई है इसका शिकार मेरी बीवी है या मेरा हस्बैंड है। और ये चीज़ें नफ्सियाती तौर पे हमें मजबूर कर देती हैं और ऐसी परेशानियों में डाल देती हैं कि हमें लगता है कि हम एक दूसरे से बात करने की बजाय इस तरह की लत में सिगरेट पी लें, शराब पी लें, ताकि हम अपनी परेशानियों से दूर हो जाएं। और ओल्ड एज की जहां आपने बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे हम जब समझते हैं कि शायद बूढ़े उम्र में जाकर एक बड़ा आम एक फ्रेज़ है इस्तेमाल किया जाता है और वो कहा जाता है कि एक बूढ़ा और एक जो बच्चा है वो एक बराबर होते हैं। बुढ़ापे में जाकर बच्चों की तरह जो है वो बूढ़े भी बिहेव करते हैं। वो छोटी छोटी बात पे बाज़ औक़ात आपसे सिर्फ वक्त मांग रहे होते हैं ताकि बच्चे और बाकी ख़ानदान के लोग उनके साथ वक्त गुजारें, लेकिन हम वो वक्त उनके साथ नहीं गुजार रहे होते, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो बहुत सारी नफ्सियाती चीज़ें और बहुत सारे ख्यालात का शिकार हो रहे होते हैं। और ऐसे ख़ास तौर पे गैर ईमानदार हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो खुदावंद में इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, वो जब इस तौर से इस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो वो भी नफ्सियाती तौर पर इन मंशियात का शिकार हो रहे होते हैं। उन्हें भी यही लगता है कि शायद अब हम बूढ़े हो गए, अब हम किसी काम के नहीं हैं, अब हमारे से इनको कोई फ़ायदा नहीं है, तो लिहाजा इसलिए बच्चे हमें टाइम नहीं देते हैं। तो ये जो तीनों हिस्सों के बारे में मैंने बात की, ये हमें फोकस करने की और ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, बच्चों में भी। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीन एज में चले जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा आ गया है। आजकल आप देखें तो जो टीन एज हैं वो एक लत लगी है कि हमने A+ ग्रेड मार्क्स लेने हैं, और उसकी वजह से वो एक पाउडर है जिसे आइस कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मंशियात फ़रोख्त करते हुए बच्चे भी और बहुत सारे जवान लोग भी दिखाई देंगे जो ये कहते हैं कि अगर आप इस पाउडर का इस्तेमाल करें तो आपके दिमागी जो कैपेसिटी है वो 90 से 100% तक बढ़ जाती है। और अगर आप MCAT का एग्ज़ाम या मेडिकल लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा मार्क्स लेने चाहते हैं क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप इस मंशियात का इस्तेमाल करें तो आपका मेमोरी की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। जो वक्त हमें अपनी मेहनत के लिए फोकस करके ज़्यादा आगे वक्त गुजारने की ज़रूरत है, हम वो वक्त इस तरह की मंशियात अंगेज़ चीज़ों की तरफ ले आते हैं, और जिसकी वजह से हमारी सारे ही फेज़ ज़िंदगी के, बचपन हो, जवानी हो, शादीशुदा ज़िंदगी हो या बुढ़ापा हो, वो सारी के सारे बर्बाद होती जा रही हैं। जी भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, और ये वाकई में हमारे बच्चों में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एक फ़ैशन भी चल गया है कि हमने ये काम करना है। वो बड़े फ़ख्र से भी करते हैं ये काम। और दूसरा आपने बताया कि उनको गाइड ही ऐसे किया जा रहा है कि ये उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद बात है। तो ये बिल्कुल हमें अपने बच्चों पर जो है पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी जो है बेसिकली हम देखते हैं हमारे जो लड़के हैं, इवन आजकल लड़कियों को भी हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मंशियात का शिकार हो रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि शायद ये एक रिवाज है जिसको करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर ना भी वो इस मसले में जा रहे हो तो लोग उनको इस तरह का गाइड कर देते, जैसे सर निक्सन ने बताया कि उनको बड़ी एक तरीके से उनको बताया जाता है कि ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो हम लोगों को ये खुद चाहिए कि हमने अपने बच्चों को देखना है, उन्हें समझाना है
कि चाहे कोई भी आपको जिस तरह की भी बात समझा रहा है जो एडिक्शन से रिलेटेड है, आपने ज़रूर उस बात के बारे में सोचना भी है और मशवरा भी लेना है और फिर आपने आगे बढ़ना है। तो भाई मैं आपसे ये अगला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे ये कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम एडिक्शन से बच्चों में अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और हमें ज़रूरत है कि इसके ऊपर भी ध्यान दें कि अगर हमारे ख़ानदान में या हमारे अजीज़ व कारब में इर्द गिर्द में मोहल्ला में अगर कोई ऐसा शख्स या कोई बच्चा या कोई बुज़ुर्ग आपको ऐसा लगता है कि वो किसी ख़ास किस्म की रवैये का इस तरह के एडिक्शन का शिकार है, तो हम उसमें अपना क्या जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहली ज़रूरत तो वो ये है कि हमें उनको वक्त देने की ज़रूरत है और वक्त देते वक्त इस बारे में याद रखें कि खुदा के कलाम से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है जो उन्हें तक़वियत और हदायत दे सके। जी तो कलाम से जब आप खुद लेस होंगे तो ही आप कलाम को बयान करेंगे, जी बिल्कुल, उसको अदा करेंगे और उसको दूसरों के लिए वाकई पूरे तौर पर जो है वो बरकत का बायस बनने के लिए उस तौर से उसे अदा किया जाए। जी बिल्कुल, दूसरी बात ये है जो इम्पॉर्टेंट वो ये कि उनको इस बारे में आइडेंटिफाई किया जाए, इस बारे में उनको रियलाइज़ करवाया जाए जी कि जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया है वो दुरुस्त नहीं है। जी बच्चों के लिए जो अभी बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनमें अभी समझ बूझ नहीं है रवैयों की, उनमें आपको ख़ास तौर पर इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनको इस तरह की चीज़ों का शिकार ना बनाएं जी जो कि अभी उनके लिए ज़रूरी नहीं है। जी थोड़े से समझदार वाली उम्र में जब आ जाते हैं तो उनको आप समझाएं, उनके साथ वक्त गुजारें, जी उनको लेकर जाएं, पार्क्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में रख सकते हैं, अपनी फैमिली गेट टुगेदर अरेंज करवा सकते हैं, रिश्तेदारों दोस्त अहबाब के साथ मिलकर दुआया मीटिंग्स अरेंज करवा सकते हैं ताकि उन्हें पता हो कि हमारी ज़िंदगी में कलाम की अहमियत क्या है जी और रिश्तों की और प्यार मोहब्बत की क्या ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। जी बिल्कुल, फिर उसके बाद जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो जब जवानी में दाखिल होते हैं तो जवानी वाले बच्चों को जवानी के लिहाज से आपको देखने की ज़रूरत है कि उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जी एक हंसता मुस्कुराता हुआ बच्चा अगर अचानक से खामोश रहना शुरू हो गया है तो हमें उसे देखने की ज़रूरत है कि क्या वजूहात है कि वो खामोश रहता है। माँ बाप अक्सर कहते हैं कि शायद उसे कोई परेशानी होगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अभी हमारे साथ शेयर करे, लेकिन यही वक्त होता है कि जब हमारे बच्चे जो है वो अपने रास्ते से और रास्ते का जो रास्ता है उससे जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, शादीशुदा ज़िंदगी में जब आप दाखिल होते हैं तो उसके लिए डील करने का तरीक़ाकार फ़र्क है। वहाँ पर आप अपने सारे मसाइल अपने पार्टनर के साथ डील करें और उन सारे मसाइल को दुआ में रखें और खुदावंद से हदायत मांगे ताकि वो आपको उन सारे मसाइल से बाहर निकलने की हदायत बख्शे, और मेरा ईमान है कि वो बख्शता है। बिल्कुल, और जब आप आखिरी हिस्सा में दाखिल हो जाते हैं और जो है उम्र रसीदा लोग, जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं, उनमें भी ख़ास तौर पर ज़रूरत है कि हम अपना ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारें और उन सारी बरक़ात को जो सारी ज़िंदगी में उन्होंने गुजारी उनके लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने किस तरीके से बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते उनको कितने बड़े फ़ज़ाइल से नवाजा, उन्हें औलाद बख्शी, उन्हें दौलत और ये सारी जो है नेमतें बख्शी जिनको उन्होंने पूरी ज़िंदगी में बड़ी पुरफजल तरीके से इंजॉय करते हुए पूरी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और ज़िंदगी के इस लम्हे में वो दाखिल हो चुके हैं, जबकि अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि वो अपने खुदावंद से जाकर मिलेंगे, क्योंकि ये एक अटल हकीकत है। हम सब ने इस दुनिया से जाना ही जाना है और अपने खुदावंद से जाकर मिलना है। तो क्या हम उसकी बादशाहत के लिए अपने आप को, जो जिम्मेदारियां उसने पूरी ज़िंदगी में हमें बख्शी, हम उसे किस तौर से अदा कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ना सिर्फ आपकी ख़ानदानी ज़िम्मेदारी है बल्कि आपकी समाजी और आपकी जो है इनफरादी तौर पे भी ये ज़िम्मेदारी में शामिल हो गया कि आपने अपने माशरे में रहते हुए अपने बाकी दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हमसाया और माशरे में रहते हुए लोगों का भी ख्याल रखना है और उनकी रूहानी तरक्की के लिए और इस तरह के मसाइल में उनकी हेल्प करने के लिए आपको मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आज आप यहाँ पर आए और आपने एडिक्शंस के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से आगाह किया कि किस तरह पेरेंट्स को, बच्चों को और बुज़ुर्गों को हमें जो है वो समझाने की ज़रूरत है या उन्हें टाइम देने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा खुदा पर भरोसा रखिए, अपनी फ़िक्रें, अपनी सोचें, अपनी परेशानियाँ
खुदा के आगे रखिए, तो कभी भी आप किसी भी मुश्किल का शिकार नहीं हो सकते। अपनी शानदार ज़िंदगी जो आपको खुदा ने दी है, आप उसका बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि एवरी लाइफ इज़ प्रेशियस। थैंक यू सो मच। देखते रहिए प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी ओनली ऑन फजल टेलीविज़न।